साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड का मैथ का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस का एक सेशन लेके आए हैं। इसमें से आपको बहुत सारे सवाल रिपीटेड देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपकी गारंटी है कि इसमें से कम 10 सवाल जो है रिपीटेड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को पहले सवाल से। पहला सवाल है, किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 70 डिग्री हो तो शेष दोनों कोणों का माप का योगफल क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज है और इसमें जो है एक कोण क्या दिया है, 70 डिग्री दिया हुआ है। तो इन दोनों कोणों का माप हमें मांग रहा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब तीन कोण 180 है तो उसमें से एक कोण जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचा हुआ दो कोण का मान निकल जाएगा, जो कि कितना आया, 110। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर है। तो बने रहिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग भी हल करते चलिए, कितना आपसे हल हो पाता है। चलिए दूसरे सवाल में चलते हैं। दूसरा है, एक व्यक्ति 10 रुपये वाले शेयरों में 1500 रुपये पूंजी लगाता है। ठीक, उसका मूल्य 12 रुपया 30 पैसा होता है तो वह उसे बेच देता है, तो उसका लाभ क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना खरीदा उन्होंने, कितना पूंजी लगाया, 1500 पूंजी लगाया। ठीक है, और कितना रुपए में शेयर खरीदा, 10 रुपये वाला शेयर खरीदा। तो शेयर की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो ये जीरो आपस में कैंसिल होकर कितना आएगा, 150। यानी 150 शेयर उन्होंने खरीदा और 10 के भाव से खरीदा। वहीं वो कितने के भाव से बेच रहा है, 12 रुपये 30 पैसे के भाव से बेच रहा है। तो एक शेयर में लाभ अगर हम देखें तो 2 रुपये 30 पैसा होता है। एक शेयर में लाभ 2 रुपया 30 पैसा। ठीक, तो अगर 150 शेयर खरीदा है तो 150 में 2 रुपया 30 पैसा के हिसाब से अगर हम इसको निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 150 को दूनी करते हैं तो 300 आ जाता है, और प्लस 150 का 30 पैसा से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इसका जो कुल जो उसका लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, 345 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 345, जो कि सवाल का ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगले सवाल में चलिए दोस्तों, आप लोग भी जवाब देते चलिए। तो तीसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक 2 और 4 हैं तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, शून्यांक दिया हुआ, चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए 2 शून्यांक दिया हुआ है, तो हम लोग शून्यांकों का योग अगर ज्ञात करें तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वहीं अगर शून्यांकों को अगर गुना कर दे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस वाले फॉर्मूले में हम मान को रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 6 आया, कितना आया, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया, 8। तो आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसी आंकड़े के लिए माध्य 5 तथा माध्यक 6 हो तो बहुलक ज्ञात करें। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल, लॉजिकल सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका डाटा बदल करके सवाल यहीं से बन सकता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देखिए बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है कि 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो 3 और गुना माध्यक का मान कितना है यहाँ पे, तो माध्यक 6 दिया गया। ठीक है, माइनस 2 तो माध्यक का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। तो 6 दिया 18 और माइनस 5 दूनी 10। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 8। यानी कि बहुलक जो होगा हमारा 8 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि वो परिमेय है। क्या है, परिमेय है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है 4√5। तो देखिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके साथ 4 आ गया, इसका मतलब ये भी अपरिमेय हो जाएगा। √16 जो है अगर रूट से आउट इसको कर देंगे तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। 11 जो है इसको हम रूट से आउट नहीं करेंगे तो ये √11 ही रहेगा, ये भी √15 रहेगा। तो इस सवाल में अगर आप देख सकते हैं परिमेय कौन है, कौन सा परिमेय है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा परिमेय है। मैंने आपको जवाब भी बता दिया है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है
एक घनाभ का आयतन क्या होगा यदि उसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है। तो आपको भी पता होगा कि घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए अब आयतन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे है, तो ऑप्शन ए इस सवाल का जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से है, क्या है, मूल बिंदु से कितना है। देखिए जब भी इस तरह का सवाल है कि मूल बिंदु से पूछे तो बहुत ज़्यादा आसान है आपके लिए। क्या करना है, जो बिंदु आपको दिया है इसके दोनों मानों को स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर और प्लस हम कर देंगे 3 का स्क्वायर और इसको रूट से हम घेर देंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इस तरह से इसका कितना हो जाएगा 13, रूट 13 इस सवाल का सही आंसर है। काफ़ी ज़्यादा आसान है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आसान करने की कोशिश करता हूँ, शॉर्ट ट्रिक लाता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले सवाल में है कि x के किस मान के लिए 1, 5, 3, 4, 7, 4 x 7 का बहुलक 4 होगा। देखिए x का क्या मान होगा कि यहाँ पे बहुलक 4 होगा। तो देखिए अगर इन आंकड़ों में देखें तो 7 भी 2 बार आया है और 4 भी जो है वो 2 बार आया है। तो बहुलक अगर होने के लिए किसी न किसी संख्या को ज़्यादा मात्रा में, नहीं ज़्यादा बार आना होगा। तो 4 भी 2 बार आया है, 7 भी 2 बार आया है। इसका मतलब हमें 4 अगर बहुलक लेना है तो इस आंकड़े में x की जगह में 4 ही देना पड़ेगा ताकि 4 की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया, आप लोग जो है लाइक करते चलिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है समीकरण 3x - 2y बराबर 1 में यदि x का मान 1 है और y बराबर k है तो k का मान क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए इसी तरह से आपको सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो जवाब दीजिए इस सवाल का क्या आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो देखिए यहाँ पे है कि 3x - 2y बराबर 1, 3 और x का मान दिया हुआ 1 तो यहाँ पे 1 रख देंगे, -2y का मान दिया हुआ k तो k रख देंगे, बराबर 1 हो जाएगा। तो 3 1 के साथ गुना होकर 3 हो जाएगा, तो 3 को उस पार भेज देंगे, इधर बचेगा -2 के बराबर 3 जो उस पर जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, ये 1 - 3 तो -2 के बराबर क्या हो जाएगा, -2 इधर हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, के का मान कितना बचेगा 1 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। कितना आसान सवाल पूछता है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला सवाल है कि 5, 15 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात निकालना। देखिए लोसो का मतलब क्या होता है एलसीएम और मोसो का मतलब क्या होता है एचसीएफ, तो दोनों का अनुपात निकालना है। अगर इन तीनों में हम देखें इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप छोटे बच्चे नहीं है कि एलसीएम निकालने जाएंगे, तो आपको एलसीएम आइडिया लगाना है, यानी इन तीनों में कौन बड़ा है, तो देखिए बड़ा है 20। तो देखिए 20 से बाकी संख्याएं जो है उसके इनके पारा में 20 आता है, नहीं आता है, 15 के पारा में नहीं आता है, 5 के पारा में तो आता है, तो 20 का हम दुगुना कर देंगे तो हो जाएगा 40, फिर भी वो 15 के पारा में नहीं आएगा, तो 20 का 3 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 60, तो 15 के भी पारा में आएगा और 5 के पारा में भी आएगा, तो 60 जो है एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और अनुपात हमको एचसीएफ यानी मोसो निकालना है, तो देखिए इन तीनों का मोसो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब इसको आपस में कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 5, तो इस सवाल का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। क्या मिस्टेक हो गया है कि जैसे हम लोग का एलसीएम 60 आया और एचसीएफ 5 आया, जब इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए मिस्टेक आप लोगों के लिए ही किया जाता है कि ताकि आप लोग जो है पकड़ सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग के यहाँ सवाल है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक -2, 3, 8, 3 और 6, 7 है तो त्रिभुज के केंद्र का x निर्देशांक क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, इस तरह के सवाल आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो देखिए केंद्रक का x निर्देशांक बोला है, तो x निर्देशांक के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी बिंदुओं के x निर्देशांक को जोड़ देंगे। तो पहला बिंदु है -2, उसका x निर्देशांक, दूसरे बिंदु का x निर्देशांक है 8 और तीसरे बिंदु का x निर्देशांक है 6। इन सबको जोड़ के 3 से भाग कर देंगे। और अगर y निर्देशांक बोलता तो y के सभी मानों को जोड़ के 3 से भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x निर्देशांक मांगा है, तो इन सबको जब हम हल करेंगे तो 8 से 14 और -2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12/3 कितना हो जाएगा 4, तो x का मान कितना आ गया 4। ऑप्शन बी इस सवाल का जो है सही आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिए दोस्तों। वीडियो में अगर मज़ा आ रहा है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता होती है? माध्य, माध्यिका, बहुलक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जब आप माध्यिका निकालिएगा तो आपको संचयी बारंबारता जो है निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। 13 नंबर सवाल है कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तथा संगत ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए कितना आसान सवाल पूछा है। अगर आप लोग इस तरह के सवालों को जब हल करके नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, सवाल टफ था। तो गलती आपकी होती है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से जवाब दे पाइएगा। तो समांतर चतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। बोलिए आप लोग भी, आधार इंटू ऊंचाई। एक बार कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो आधार कितना है, आधार है 8, यानी भुजा ही आधार होगा, समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज इतना होता है, तो इसका यही आधार होगा ना जी। और ऊंचाई कितना है, 6 है, तो दोनों को गुना कर दीजिए, 8 से के 48 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझे। अगला सवाल है, यदि माध्य और माध्यिका का अनुपात 9:8 है तो माध्यिका और बहुलक का क्या अनुपात होगा? देखिए माध्य और माध्यिका का दिया हुआ है अनुपात, तो जो अनुपात दिया हुआ उसको हम लिख सकते हैं 9x, यानी माध्य का मान है 9x और माध्यिका जो है वो है 8x। तो हमको बहुलक निकालना है, बहुलक और माध्यिका और बहुलक का अनुपात। तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। बहुलक जो होता है वो होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो 3 माध्यिका, यहाँ पे माध्यिका का मान कितना आया 8x और माइनस 2 माध्य, तो माध्य का मान कितना है 9x, ठीक है। तो 8 या 24x यहाँ हो जाएगा और माइनस 9 दूनी 18x यहाँ हो जाएगा। जब घटाएंगे तो 6x आएगा। बहुलक कितना आया 6x। तो हमको देखिए माध्यिका और बहुलक का अनुपात निकालना है, तो माध्यिका है हमारा 8x और बहुलक आया 6x, तो x x आपस में कैंसिल, इसको भी जब हम काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 3, यानी 4:3 इस सवाल का सही आंसर है, वो है ऑप्शन बी में। देखिए ये सवाल अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको कितना ज़्यादा टफ लगता, लेकिन है हलवा, है हलवा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग लाइक भी करते चलिए, ठीक है, और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दिए, जलिए मत, दोस्तों को भी तैयारी करवाइए, तब जाके कंपटीशन तगड़ा लेवल का होगा, ठीक है। चलिए के किस मान के लिए समीकरण युग्म 5x + 2y = k एवं 10x + 4y = 3 के अनंत हल होंगे? देखिए अनंत हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। कभी कभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो आप वो याद रखना है। a1 का मान कितना होगा तो 5 और a2 का मान कितना होगा तो 10। b1 का मान जो है y के साथ जो गुणक है तो वह है 2 और दूसरा जो है वह है 4। C1 का जो मान होगा वो क्या है, वहाँ पे k है और इसमें है 3। तो देखिए k का मान निकालेंगे तो इन दोनों को ही हम ले लेते हैं, ठीक है। तो 2/4 को जब हम कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 = k/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4k = 3 और k बराबर हो जाएगा 3/4। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में नहीं है, बताइए, सवाल ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है 3/4 लगा देना है, हालांकि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है हम लोग का 16 नंबर में कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या है? तो x अक्ष पर अगर स्थित होगा तो x का कुछ तो मान होगा, लेकिन y का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y का मान 0। देखिए x और 0 किस ऑप्शन में है, बताइए, आप लोग बताइए कमेंट में किस ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत बढ़िया, अरे आप लोग तो गजब कर दिए। चलिए अगला सवाल है, बहुपद 9x² - 4 के शून्यक निम्नलिखित में कौन है? देखिए शून्यक निकालना है तो हमें इस समीकरण को शून्य के बराबर करना होगा और 9x² बराबर 4 को उधर भेज देंगे तो +4 हो जाएगा, x² बराबर करेंगे तो 4/9 हो जाएगा और x जब रखेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, वो भी +- ये आपको याद रखना है, 4/9। तो यहाँ पे जो हमारा x का मान आएगा वो एक बार क्या आएगा +2/3 और एक बार आएगा -2/3, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है,
ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर है। चलिए, बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग भी है जो है पूरे वीडियो में बने रहे हैं, बहुत बहुत आप लोगों का जो है धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 18 नंबर में कि गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो जाती है, दोनों मामलों में गुब्बारे के सतह क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात मांगा है तो गुब्बारा क्या होगा, गोलाकार होगा, तो गोले का क्षेत्रफल आप लोगों को भी पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे अनुपात मांगा है तो हम 4 पाई आर स्क्वायर एक बार और लिख देते हैं। तो देखिए, ये 4 पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, आर जो है वो अलग अलग है, तो छोटे गुब्बारे के लिए आर है 8 तो उसका स्क्वायर कर देंगे, और बड़े गुब्बारे के लिए आर है 12 तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुने 8, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुने 12, कैंसिल कीजिए, 2 से कटेगा, सॉरी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ऊपर में 2 दूनी 4, नीचे में 3 तिया 9, 4 अनुपात 9 जो हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक और सी जो है इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए बताइए, इस तरह का सवाल को जब आप बनाइएगा फॉर्मूले से तो काफ़ी लंबा बनेगा, लेकिन जब आप हमारे पास आए हैं तो आपको हम फॉर्मूला नहीं, आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो पहला बिंदु है 0,1, दूसरा बिंदु है 0,5 और तीसरा बिंदु है क्या 3,4। तो जब हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें एक बिंदु को 0,0 करना पड़ेगा। तो हम पहला बिंदु को क्या करते हैं, 0,0 बनाते हैं। तो 0 में से जब 0 को घटाएंगे तो 0 होगा, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 होगा। तो पहला बिंदु हो गया 0,0। तो क्या घटाए, पहले 0 घटाए फिर 1 घटाए, तो इसमें से भी सेम चीज़ घटाना है, इसमें से भी 0 घटाएंगे तो 0, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। अगले बिंदु में से 3 में से 0 घटाएंगे तो 3, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। देखिए, तो जब इस तरह से आपको 2 बिंदु आ जाए तो उसके अंदर अंदर वाले को गुना कर दीजिए और बाहर बाहर वाले को गुना कर दीजिए। तो अंदर अंदर वाले 4 तिया गुना करेंगे, 4 तिया 12, और प्लस 3 और 0 को गुना करेंगे तो 0, और कर दिए बटे में 2। तो 12 प्लस 0 क्या आ जाएगा 12, और बटे में 2 तो कितना आ जाएगा 6 वर्ग इकाई। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। देखिए कितना आसानी से बन गया। अगर आप लोग फॉर्मूले से हल करते तो काफ़ी ज़्यादा लंबा बनता। तो चलिए हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। इस वीडियो का अंतिम सवाल है ये, SCF 5478 का जो है कितना है 6 है, तो LCM 5478 का मान क्या होगा। देखिए LCM और SCF का जो फॉर्मूला होता है, LCM गुना SCF गुना LCM जो होता है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो संख्याएं कितना है 54 और 78, दोनों का गुणनफल। तो हमें SCF दिया हुआ है और LCM निकालना है, तो LCM बराबर 54 गुने 78 कर देंगे, और ये वाला जो 6 है ये वाला यहाँ नीचे आ जाएगा। तो 6 से 54 को कैंसिल करेंगे तो 6 नमा 54, 9 और 78 को गुना करेंगे तो 9 8 72 का 2 हासिल बच गया 7, 9 7 63 और 7 कितना हो जाएगा 70। 702 इस सवाल का सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जो है काफ़ी अच्छा जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमारे 20 सवाल जो है इस वीडियो का पूरा हुआ, और यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिल सकते हैं क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चंस को लेके आते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपकी तैयारी को पूर्ण करने की जो गारंटी है वो हमारी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।